नमस्कार, प्रणाम। शिक्षा के दीवाने के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं, एक ऐसे डायनेमिक पर्सन हैं जिनको बहुत कुछ अनुभव है अपने जीवन का। सर से आज हम लोग बातचीत करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। मैं पर्सनली बहुत कुछ सीखता हूं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट मोस्ट पर्सन डॉक्टर सुनील कुमार भास्कर सर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हम लोग आपसे कुछ बातचीत करेंगे, सीखेंगे आज। सर, सबसे पहले एक सवाल आता है कि सर आज आप अपना डिस्पेंसरी भी देखते हैं। आज आप एक ऊंचाई पर हैं, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा कैसे आपकी शुरुआत हुई और अब तक का कैसे आप इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं सर, इस पे एक प्रकाश डाल दें अपना। प्रारंभिक शिक्षा हमारी बिहार में हजारीबाग में हुआ जी। कक्षा 4 तक हम वहाँ पढ़े। अच्छा। फिर उसके बाद गांव आए। हमारे जी। गांव का नाम है पटना। जी जी। बड़ागंज गोरखपुर। अच्छा अच्छा। डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर है। जी सर। और देवरिया बॉर्डर है। जी जी जी। और आगे गांव में पढ़ाई हुई जी। सरकारी स्कूल में। अच्छा। उसके बाद जो है कि 9th 10th इंटर अच्छा आश्रम इंटर कॉलेज बरहस देवरिया से हुआ। अच्छा। उसके बाद 97 में बनारस गए, बीएससी में एडमिशन लिया बीएचयू में। जी जी। उसके बाद जो है कि 98 में छोड़ना पड़ गया, क्योंकि अच्छा। डॉक्टरी में हमारा हो गया था। अच्छा। तो उसको मैं करने लगा। जी जी। और उसी दौरान घर की स्थिति ठीक न होने की वजह से अब परेशानी का सामना करना पड़ा कि कैसे खर्चा चलाया जाए। जी। उसके बाद जो है कि मेरे दिमाग में आया कि दिन की पढ़ाई होती है, जी। रात में हम कुछ का काम कर सकते हैं। जी जी। तो मैं रात में ऑटो चलाता था। अच्छा। ऑटो चला करके अपना फीस जी। और अपना खाने पीने का जी जी। व्यवस्था कर लेता था। ऐसे कई महीनों के बाद हमारे ही कॉलेज के मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर थे जो हमको एनाटॉमी पढ़ाते थे। जी जी। उन्होंने कैंट रेलवे कैंट है, जी जी। बनारस कैंट के नाम से जाना जाता है। हाँ। रेलवे स्टेशन है। जी जी। उस रेलवे स्टेशन पे वो कहीं से आ रहे थे, हमारे ऑटो में आके बैठ गए। प्रोफेसर साहब आ रहे थे। उसके बाद जो है कि कहे कि चलो फला जगह चलना है। अच्छा। मैं गया, छोड़ा उनके घर तक। जी। फिर उन्होंने कहा कि तुम तो मेरे कॉलेज की स्टूडेंट हो, अरे। ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या हाँ। मामला है। जी जी। खैर कोई बात नहीं, अभी तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन ये विजिटिंग कार्ड है और इसी पते पे चले आना। जी। मैं अगले दिन उस पते पे गया तो देखा हॉस्पिटल है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमको तुम्हारे जैसा एक स्टाफ की जरूरत है, ईमानदार और संघर्षशील। जी। तो वो दोनों चीज हमारे अंदर उनको दिखाई दिया। जी। तो उनको लगा कि ये ठीक रहेगा जरूर। तो उन्होंने कहा कि आज ही और अभी से। ठीक है सर। जी जी। उसके बाद जो है कि हम हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिए। सुबह नाश्ता करने के बाद कॉलेज जाना, कॉलेज से 2 बजे वापस आना। आने के बाद अपना फिर हॉस्पिटल में अच्छा ड्यूटी करना। सारे मैनेजमेंट जो भी, जी जी, डॉक्टरों का सैलरी, स्टाफ की सैलरी, जी, दवा, हॉस्पिटल, यानी जो भी खर्च है हॉस्पिटल का, जी जी, पेशेंट के पक्ष में जो है कि कोई कहीं से कोई कमी ना हो, जी, पेशेंट को बढ़िया तरीके से ट्रीट करना। जी सर। उनके अभिभावक जो होते थे, जो अटेंडेंट्स होते थे, जी, उनको सही सलाह देना। जी, ये सारी चीज़ें हमने मैनेज किया सारा। तो हॉस्पिटल ग्रोथ होने लगा जी, और पेशेंटों की संख्या भी बढ़ गई। तो डॉक्टर साहब जो है बहुत उनसे प्रभावित हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा जैसा उन्होंने जी, व्यवहार किया। जी जी, बहुत जानते। तो ये मेरा उसमें जर्नी रहा है। अच्छा, ये जो आपकी डॉक्टर की डिग्री है जी, तो ये पढ़ाई आपने कहाँ से किया? ये अल्टरनेटिव मेडिसिन बोर्ड एक होता था, तो उसका एक ब्रांच था बनारस में। बनारस में। तो वहाँ कॉलेज में जो है हमने DIMS की डिग्री लिया। अच्छा। एडमिशन हुआ, पढ़ाई किया, पढ़ाई पूरी होने के बाद मुझे डिग्री मिली। फिर उसके बाद जो है 1 साल मैंने गांव वालों से वादा किया था। अच्छा। कि हम 1 साल सेवा करेंगे गांव की। जी जी। तो 1 साल से प्लस हमने गांव वालों का सेवा किया। अच्छा। अब बहुत बढ़िया से आज भी जब जाते हैं तो लोग याद करते हैं। अच्छा। ना रहने के बाद भी समझ लीजिए याद करते हैं। वहाँ से मैं यहाँ बहराइच चला आया। अच्छा, ये कब ये स्थानांतरण हुआ? ये 2009 2009 में। जी। अच्छा।
और एक बॉर्डर है यहाँ बहराइच जिले में, जी, एक जी। बलई गांव है और बॉर्डर पे है, अच्छा, नेपाल के बॉर्डर पे। जी, जी। वहाँ अच्छा मार्केट है। तो कुछ रिश्तेदारों के सलाह से अच्छा, हमने वहाँ डिस्पेंसरी डाल खोला। दिया। अब बहुत बढ़िया चल रहा था। अच्छा। चलने के बाद भी मैंने देखा कि यहाँ से जो है शिक्षा का बच्चों को जो है, अगर बच्चे यहाँ आते हैं गांव से, जी सर। तो उन बच्चों का शिक्षा बहुत बढ़िया नहीं हो पाएगा। जी, जी। अब मुझे कोई जांच लिखने के बाद भी जो है पता चलता था यहाँ कोई लैब नहीं है, लैब नहीं है। जी, जी। तो मुझे असुविधा होने लगी। पेशेंट तो बहुत आते थे, लेकिन हमको अपने तरीके से काम करना था। सही ट्रीटमेंट, सही डायग्नोसिस करना, डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट जी, जी। जब होता है तो ठीक होता है। ठीक होता है। जी सर, बिल्कुल। तो ऐसे कंडीशन में मैंने विचार बनाया कि नहीं, अब यहाँ नहीं रहना, मेहपुरवा को सेंटर बनाया जाए। मेहपुरवा आने वाले समय में बहुत सारे विद्यालय भी हैं, अच्छे विद्यालय हैं, अच्छे टीचर हैं जी, तो बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छा हो जाएगा। जी, जी। और हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत सारे मेडिकल स्टोर हैं, जी, जी, जहाँ से कोई भी दवा लिखेंगे कहीं कहीं मिल जाएगा। जी, जी। और लैब भी है, तो कोई भी जांच लिखने पे जी समय की बचत भी होगी, जांच भी हो जाएगा। जी, जी। तो ऐसे में हम मेहपुरवा में शिफ्ट हो गए 2011 में, 4 फरवरी 2011। सर अच्छा, ये जो सफलता आपको मिला और आज भी है, आप एक सफल की श्रेणी में हैं, तो इसमें परिवार का कैसा सपोर्ट रहा, किस प्रकार का सहयोग रहा, थोड़ा इसको? परिवार का तो सपोर्ट रहा। परिवार का सपोर्ट इस तरीके से रहा कि ठीक है, आप वहाँ शिफ्ट हो गए जी, कोई बात नहीं। पिताजी हमारे पीडब्ल्यूडी में सर्विस करते थे। जी सर। अच्छा। और इस समय तो है नहीं इस दुनिया में, एक्सपायर हो गए हैं। तो वो हालांकि सपोर्ट हर प्रकार से था जी, लेकिन हम इकोनॉमिकल यानी पैसे से जो कि कोई सपोर्ट मैंने किसी से नहीं लिया। अच्छा। खुद को मैंने यहाँ स्ट्रगल किया, क्लिनिक डाला और क्लिनिक अच्छा खासा जो है चलने लगा। जी, बिल्कुल सर। ये तो लोगों का प्यार मोहब्बत मिलने लगा, सहयोग मिला जी। और यहाँ बहुत सारे हमारे मित्र भी मिले, अच्छे मिले, उनका भी सहयोग रहा। उन लोगों ने प्रचार प्रसार किया जी, हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब हैं, आप वहाँ चले जाओ। अच्छा। बहुत सारे लोग दूर दूर से जो है कि जब इस तरीके से हो गया तो हम सबसे ज्यादा हमारे पास जो केस आती है वो फालिस की आती है। जी, जी। अच्छा। पैरालिसिस। यस सर। तो उसमें जो है बहुत बिगड़ी हुई केस आती है और यहाँ से ठीक होके जाते हैं जी, अधिकांशतः। जी, 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 बिल्कुल। जो ओल्ड एज है तो उसमें रिकवर नहीं हो पाता है जल्दी जी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसके वजह से जो है कि अब एक जो है कि अब जानते हैं कि एक डॉक्टर जो है कि ट्रीट नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई मेडिसिन डॉक्टर की जरूरत पड़ गई या उसको खांसी आ गई जी, तो चेस्ट स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ गई जी। तो ऐसे में पता चला कि पहले से अस्थमा का मरीज है। तो ऐसे कंडीशन में जो है कि जो ओल्ड एज के होते हैं तो जल्दी रिकवर नहीं हो पाता है। बहुत सारे मतलब ठीक होके गए हैं। बिल्कुल, ये सुना गया है, हम जानते भी हैं सर। सर इस जर्नी में आपका कोई ऐसा पेनफुल संघर्ष हो जिससे कि लोगों को लगता है कि अब यहाँ से हम टूट जाएंगे, जैसे कोई अपनी सफलता के लिए चल रहा है, अपने जीवन में चल रहा है, लेकिन कोई ऐसी मोमेंट मिलता है तो उसको लगता है कि अब हम यहाँ से टूट जाए, और बहुत सारे लोग वापस हो जाते हैं, अपनी सफलता के लक्ष्य के मार्ग को भटक जाते हैं। तो जैसे आपने अभी उसमें कुछ प्रकाश भी डाले कि जैसे आपने ऑटो भी चलाया है, ऐसे कोई ऐसा क्षण हो जो बहुत दर्द का हो, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। क्लिनिक जब मैंने यहाँ इस्टेब्लिश किया जी, उस दौरान हमारे पास और मैंने किसी से कोई मदद नहीं लिया जी, जी। और ऐसे कंडीशन में कि अब मुझे ये सोचना था कि क्लिनिक का खर्चा, किराया, और जहाँ हम रहते थे जी, किराए के मकान में जी, जी, उसका खर्चा कैसे निकलेगा। और कोई जरूरी नहीं है कि आज हम खोले हैं क्लिनिक तो पेशेंट आने लग गए। ऐसा भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास हौसला था, विश्वास था, अपने आप पे भरोसा था जी, जी सर, कि होगा, आएंगे लोग जी, जी, और मुझे अवसर मिलेगा जी। मुझे अवसर जब मिलेगा तो प्रतिभा हम दिखाएंगे जी। तो ऐसा मेरे साथ हुआ जी, लेकिन उसमें भी कष्ट हुआ, थोड़ा धीरे धीरे हुआ जी। और हाँ, 4-5 महीने तक जी मेरे साथ थोड़ा सा बहुत ज्यादा दिक्कत आई। ये आई कि मैं रात को जो है कभी कभी पानी पी के सो जाया करता था। अरे कभी ऐसा भी होता था कि मार्केट से
भूजा लिया, भूजा खाया, सो गया पानी पी के। जी। तो इस तरीके से कभी कभी जो है ऐसा भी होता था कि खाना भी जो है कि सुबह से लेकर शाम तक, जैसे कोई इमरजेंसी केस आ गया, मैं चला गया जी। और कोई है भी नहीं, बनाएगा कौन, मंगाएगा कौन? तो ऐसे खाने की कंडीशन व्यवस्था भी है, वहाँ लेकिन अगर लाएगा कोई, कौन? हाँ वहाँ पेशेंट भी आ गए तो जी। पेशेंट को भी देखना है, देखना है। और हम अगर घर पे चले आए, कमरे पे अगर आ गए, जी। तो फिर उस पीरियड में अगर कोई बात कोई क्रिएट होती है, कोई जी। मामला, तो फिर तो देखेगा उसका कौन? जिम्मेदार तो कौन ऐसे बनेगा? कंडीशन में लाइबिलिटी को समझते हुए जी जी। मैंने जो है दिन भर वैसे, और रात को पता चला ऐसा, कभी कभी तो ऐसा हुआ कि गैस खत्म, मेरी जगह का कोई और होता, शायद टूट जाता, चला जाता घर। सर इसीलिए हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, ताकि कोई इस मोमेंट से भी ना टूटे। अगर इस तरह का भी कंडीशन, चाहे उसके पढ़ाई में हो, चाहे वो किसी भी तैयारी में लगे हुए हों, अगर उनको भी, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ने के दौरान में थोड़ा सा राशन की कमी हो गई, थोड़ा सा इस तरह से कुछ भी कमी हो जाता है, तो वापसी आ जाते हैं और अपना कारण ये देते हैं कि पिताजी पैसे नहीं दे पाए, तो 4 दिन तक हमने जो है कि दाल नहीं खा पाए थे। तो ये बहुत बड़ा जो है कि बहानाबाजी है। हम तो ऐसे कहेंगे बहानाबाजी। देखिए, संघर्ष करने वालों की जी कभी हार नहीं होती जी, और संघर्ष के बाद जीत है। जीत है। आपका कारण कितना मजबूत है, आपको लक्ष्य कितना प्यारा सा लग नहीं, रहा है। आप अगर ईमानदार है और विश्वास है जी, और काबिलियत है जी जी, तो समझ लीजिए कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती है आपको। हाँ, बिल्कुल सर। और आप प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं सर। बच्चे हाँ, जब घर से बच्चे आ गए गांव से, जी, एडमिशन वगैरह हो गया, तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि अब हम क्लिनिक पे हैं, पेशेंट की वजह से लेट हो गए जी सर। अब बच्चे जो है कि खाना बनाने नहीं आता, तो बच्चे जो सब कुछ रहते हुए भी जी जी, अब वो सो गए। मैं जब जाता था कमरे पे तो देखा कि बच्चे सो रहे हैं, तो अब 11 बजे खाना बना करके फिर बच्चों को जगा करके खिलाता था। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि सब्जी नहीं है या दाल नहीं है, बच्चों को बनाना सिखा दिए, बनाने लगे खाना। तो दाल या सब्जी के अभाव में कभी कभी मैं शौक से कहता था, बच्चों आज ऐसा करो कि चटनी खाने का मन कर रहा है, तो कभी चटनी रोटी खा के जो है बच्चों को फील नहीं होने दिया। हाँ, ये एक शौक है नहीं पैसा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ना, मैंने फील नहीं होने दिया कि पैसे का अभाव में ऐसा कर रहे हैं। हमने माहौल क्रिएट किया। हाँ, हमने कहा कि भाई बच्चों को प्रभाव पड़ेगा, सोचेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं कहीं नर्वस होंगे, मनोबल टूटेगा। तो इस तरीके से भी समय आया। जी जी बिल्कुल सर, ये बिल्कुल पेनफुल संघर्ष है, लेकिन इसमें जो टूट गया वो बिखर जाएगा और जो नहीं टूटेगा वो आगे बढ़ेगा। नहाते समय कोई साबुन लगा रहा है, कोई वहाँ मल रहा है, कोई, मतलब समझ लीजिए कि उन लोगों को ये लग रहा था कि ये नेताजी हैं। अब देखिए उनके दिमाग में नेताजी हैं, और ये जब जाएंगे छूट करके तो हमारे लिए कुछ करेंगे। इस तरीके से मुझे जेल में गया तो, लेकिन जो कि एहसास नहीं हुआ, और तीसरे दिन हमारी बेल हो गई। जो आपका समाज सेवा का जो भाव है वो लोगों को महसूस हो गया था कि जी बिल्कुल हमारी मदद के लिए है। अच्छा सर, एक सवाल और आता है कि जैसे डिस्पेंसरी भी है, मैम का जॉब भी है, इधर बच्चे भी इस तरह से हाई एजुकेशन अब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन सब सारी चीजों को कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? मैनेज तो अब करना ही पड़ता है। अब जैसे बच्चे स्कूल अगर जाना है तो जाने से पहले जल्दी जल्दी जो कि मिलजुल करके जो है कि अपना नाश्ता पानी या खाना जो भी है तैयार कर लिया गया, फिर वो स्कूल चले गए, फिर हम भी नहाए धोए तैयार हुए, हम भी नाश्ता पानी किए, क्लिनिक पे चले गए। फिर बच्चों का जब टाइम हो गया तो हाँ, देखिए इतना के बाद भी मैं रेंट के मतलब मकान में रहता था, किराए के मकान में। अच्छा, लेकिन मैडम के हो जाने की वजह से अब हमें बहुत सपोर्ट मिलने लगा जी। उसके बाद जो है कि हम लोगों ने धन इकट्ठा करके और जैसे तैसे जो है समझ लीजिए, उसके बाद जो है कि कुछ हमको यहाँ सुविधा मिल गया। जैसे लोन, आधार हाउसिंग फाइनेंस बहराइच में उसका ब्रांच है, उसने हमें लोन प्रोवाइड किया। कुछ पैसा अपने पास था, मिला जुला करके अपना जमीन पहले से लिए थे, जमीन भी लिया गया, मकान भी बन गया रहने के लिए। थोड़ा बहुत जो है कि और रह गया तो उसको भी पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। बिल्कुल सर, यही हमारा संघर्ष है सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है। अंत में एक सवाल और हम लोग
जानना चाहेंगे कि जैसे आपने, आपकी संघर्ष भी है, आपकी पढ़ाई, हर चीज है इसमें शामिल है इस एपिसोड में, तो अपने अनुभव से आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के समय के लिए? अब जैसे जो पढ़ रहे हैं जी। उन नौजवान साथियों को मैं संदेश ये देना चाहूंगा, चाहे जो भी परिस्थितियां में जी आपके सामने हो, शिक्षा छोड़ना नहीं है, जी पढ़ाई नहीं छोड़नी है जी। और खास तौर से टेक्निकल डिग्री हासिल करने की जरूरत है। बहुत अच्छा। जैसे मेडिकल, मैंने आपसे बताया ना जी जी। कि मैडम अगर टीचर हो जाएंगी तो पता नहीं कहाँ पोस्टिंग होगी। तो अब जैसे मेडिकल में हो जाएगा तो नौकरी मिले या ना मिले, अपना जो है कि क्लिनिक चला सकती है। जैसे महिला है तो भाई महिलाओं का, भाई महिलाएं जो है कि अगर जैसे बहुत लोग कहते हैं, महिलाओं के लिए भी मैं कह रहा हूँ, जो लड़कियां हैं खास तौर से, जब महिला को कोई दिक्कत होती है तो लोग महिला डॉक्टर खोजते हैं। बिल्कुल। देखिए यहाँ, और पढ़ाना भी नहीं चाहते पढ़ाना भी नहीं चाहते। लड़कियां भी कुछ हैं जो सोचते हैं अरे हमको तो चूल्हा चौका करना है। लेकिन उन लड़कियों के लिए मैसेज मेरा है कि जब डिलीवरी के समय या कोई अंदरूनी बीमारी है, वो मेल जो डॉक्टर होते हैं उनसे वो शेयर नहीं कर पाती, बात नहीं बता पाते, तो सही से डायग्नोसिस भी डॉक्टर नहीं कर पाता है, आधा अधूरी बात लोग बताते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, तो बीमारी बढ़ती जाती है, बीमारी कुछ और दवा कुछ और। तो खास तौर से जो है कि अगर महिला डॉक्टर चाहती है तो महिलाओं को पढ़ाना पड़ेगा और महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ना पड़ेगा। जी जी जी। तब तो डॉक्टर बन पाएंगे। बिल्कुल, जो चीज आप समाज में देखना चाहते हैं, जो आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उस योग्यता को आप भी हासिल करिए। एक महिला से सारा बात शेयर कर सकती है। जी बिल्कुल शेयर कर सकती है। हाँ बेझिझक। तो इस तरीके से जो लड़कियां हैं पढ़ाई कर रही हैं और जो गार्जियन है उनके, जी जी, तो जैसे लड़कों को अगर पढ़ा रहे हैं तो उतना ही जो है कि महत्व लड़कियों को भी मिलना चाहिए। जी। अगर मान लीजिए मैडम को अवसर न मिलता और मैडम मान लीजिए कि अगर ऐसे नहीं करती तो आज इनके माध्यम से जी बहुत सारे लोगों को जो कि सुविधा मिल जाता है। चलो मैडम अपने क्षेत्र की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो कुछ कहना होता है तो एक शेयर कर लेते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और कहते हैं खुल जाएंगे रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू जिद पर अपनी अड़ तो सही। खुल जाएंगे रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। अगर हौसला हो तो हथौड़े भी तोड़ देते हैं पहाड़ों को। अगर हौसला हो तो हथौड़े भी तोड़ देते हैं पहाड़ों को। तूफान भी थम जाएंगे, तू अपनी मंजिल की ओर बढ़ तो सही। तू अपनी मंजिल की ओर बढ़ तो सही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका जो ये समय मिला हम लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट था, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में।